ये है वक्त मीडिया। इनके कलाम में नींदों का जिक्र था, ख्वाबों का जिक्र था, महबूब से मिलने बिछड़ने का जिक्र था। मैंने यूसुफ भाई एक बार सिर्फ गलती की अपनी बीवी से, मैंने ये कहा कि कल रात ख्वाब में पड़ोसन आई थी। जवाब मिला अकेली आई होगी। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? बोले पड़ोसी तो मेरे ख्वाब में आया था। तो ये तजुर्बे जो है वो जाहिर है कि इसी तरह से होते हैं। हिंदुस्तान है, लेकिन मोहतरम कौकब हमीद साहब तशरीफ रखते हैं, एसपी यादव जी तशरीफ रखते हैं, और हम सब के काबिल सद एहतराम बुजुर्ग मोहतरम आचार्य प्रमोद कृष्णम जी तशरीफ रखते हैं। कौमी यकजहती की आज की हालत ऐसी हो गई है, सियासत ने ये रंग भी दिखाए हैं कि हमें ये कहना पड़ता है कि 2 महीने हो गए हैं बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन, खा के घुइयां क्या दिखाएं शायरी के बांकपन, सूख के पालक का पत्ता हो गए हैं गुलबदन, नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमा हो गया। नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमा हो गया। हजराते गिरामी, पर किसने मुझको महकाया था, अब याद आया तुमसे हाथ मिलाया था। हमने इस तरह के शेर भी कहे हैं कि जनाजा रोक कर मेरा वो इस अंदाज से बोले, गली मैंने कही थी तुम तो दुनिया छोड़े जाते हो। हमने इस तरह के शेर भी कहे हैं कि बिछड़ के तुझसे न देखा गया किसी का मिलाप, उड़ा दिए हैं परिंदे शजर पे बैठे हुए। हमने इस तरह के शेर भी कहे हैं कि तुमने मेरे घर ना आने की कसम खाई तो है, आंसुओं से भी कहो आंखों में आना छोड़ दें, प्यार के दुश्मन जरा तू प्यार से कह के तो देख, एक तेरा दर ही क्या सारा जमाना छोड़ दें। आइए इस लहजे की तर्जुमा आपसे एक बात अर्ज करूं कि जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ, मैंने वो दांव मारा हुए मौलवी भी चित, वो मेरी भी के साथ है मैं उनकी भी के साथ। एसपी यादव जी यहां तशरीफ रखते हैं, ये समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, इनकी पार्टी की सरकार है हमारे सूबे में। मुझे नहीं मालूम बागपत में क्या हालात हैं, मैं अपने जिले के हालात देखता हूं तो मुझे याद आता है कि हमारे यहाँ के जो पुलिस कप्तान थे उन्होंने पुलिस लाइन में एक मुशायरा किया, उसकी निजामत मैं कर रहा था, तो मैंने देखा कि पुलिस के तमाम आला अफसरान सामने कुर्सियों पर बैठे हैं। मैंने कप्तान साहब से कहा कि कप्तान साहब, आपने जिले की सारे पुलिस के अफसरान को यहां बुला लिया है, अगर जिले में कहीं कोई वारदात हो गई तो क्या होगा? उन्होंने बड़ी सादगी से जवाब दिया, कैसे होगी, सब तो यही है। ये जो सादगी है ये अपने आप में कमाल है। कल दरोगा ने कहा थाने में ये दीवान से, आ गए कल्लन के पैसे छोड़ दो सम्मान से। कल दरोगा ने कहा थाने में ये दीवान से, आ गए कल्लन के पैसे छोड़ दो सम्मान से। शुक्र मौला का अदा करके ये कल्लन ने कहा, हो भला रिश्वत का वरना मार देते जान से। आइए मैं आपसे एक बात अर्ज करूं कि हजरत अमीर खुसरो ने कभी कहा था कि कागा सबतन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, 2 नैना मत खाइयो मोहे पिया मिलन की आस। मैं आपसे एक बात गुजारिश करना कि छुपा था वही दीवार गिरी, फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वही दीवार गिरी। लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी। जब नस्लों को कत्ल करने का मंसूबा बनता है तो सबसे पहले आवाजों को कत्ल करने की साजिश की जाती है। आइए आवाज, लेकिन आज जरा वैसी वाली ताली नहीं बज रही है आपकी। असल में तुषा जी, असल में है ये, इन लोगों का भी हाल वही है जो मेरा है। मैं भी इतनी देर से, जब से आपने डीडी किसान वाली बात बताई है कि आप शूटिंग से लौट रही हैं और डीडी किसान पर कल आपका प्रोग्राम आने वाला है,
तो मैं सोच रहा था कि सरकार ने बड़ी तरकीब के साथ डीडी किसान पर आपकी खूबसूरत गीतों की शूटिंग कराई है, क्योंकि अब ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि डीडी किसान देखने वाले किसानों के खेतों में उगने वाले गन्ने की मिठास बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल तय हो गया है। ये आप जैसी इतने खूबसूरत और ऐसे मीठे कलाम के बाद यकीनन मिठास जरूर बढ़ जाएगी। देखिए नदीम साहब, मुझे वाक चातुर्य जितना आपको आता है उतना मुझे भी आता है। वाक चातुर्य आप समझ रहे होंगे, सब पढ़े लिखे बैठे हैं, तो जितना आप चालाकी से शब्दों को बोल रहे हैं मैं भी जानती हूँ बोलना। हाँ, वैसे आपको सच बता दूं, आप संचालन बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन महिला की लेडीज फर्स्ट होती है, वो हमेशा ही फर्स्ट होती है। हाँ, यकीनन इसमें कोई शक नहीं। जरा एक बार ताली बजा के बताइए अगर मैं सच बोल रही हूँ तो। महबूब के दामन में छुपकर बैठ जाने का नाम नहीं है, बल्कि हमारे आसपास की कड़वाहटें जब हमें आवाज देती हैं तो हमें उनकी तरफ भी मुतवज्जा होना पड़ता है। हमें उनकी तरफ देखकर भी इस अंदाज में बात करनी पड़ती है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। अगर यही जहनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। हमारी खुशनसीबी है कि हम आचार्य प्रमोद कृष्णम जी की सरपरस्ती में आज मुशायरे में अपना कलाम पेश कर रहे हैं। मुझे ये बात कहने की इजाजत मिलनी चाहिए कि मैं आज के इस खूबसूरत गंगा जमुनी महफिल में एक बात अर्ज करूं, अपने तमाम शायरों और कवियों को गवाह बनाकर, और इनकी तरफ से एक पैगाम आपके सामने रखूं और ये बात अर्ज करूं कि हम वतन हैं, इन्हें बेसूद न समझा जाए, प्यार के फूलों को बारूद न समझा जाए। जो है मुजरिम उसे सूली पे चढ़ा दो, लेकिन हर मुसलमान को दाऊद न समझा जाए। जो है मुजरिम उसे सूली पे चढ़ा दो, लेकिन जो है मुजरिम उसे सूली पे चढ़ा दो, लेकिन हर मुसलमान को दाऊद न समझा जाए। और अब एक शेर सिर्फ और पढ़ना चाहता हूं ताकि यहां से एक फजा बनेगी जिस फजा में मुझे किसी को आवाज देनी है। एक शेर पढ़ना चाहता हूं, बागपत वालों हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं। हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं। अगर तुम इस जगह होते तो पागल हो गए होते। अगर तुम इस जगह होते तो पागल हो गए होते। आइए, एक शख्सियत को मुझे आवाज देनी है, एक अजीमुल मर्तबत शख्सियत को आवाज देनी है। तो आइए हम सब मिलकर ये कहें, हम सब मिलकर इस पैगाम को आम करें कि चमके किसी से हम, चमको किसी से तुम, न चमके किसी से हम, जिंदा दिली से तुम रहो जिंदा दिली से हम, दहशत पसार पाए न पाओ अपने मुल्क में, अफजल से हम हिसाब करें साध्वी से तुम। चमके किसी से हम, न चमको किसी से तुम, जिंदा दिली से हम रहें जिंदा दिली से तुम, दहशत पसार पाए न पाओ अपने मुल्क में, अफजल से हम हिसाब करें साध्वी से तुम। हजरात गिरामी, ये है गंगा जमुनी तहरीक की कोशिश, और इस कोशिश के तहत आइए मैं आवाज देना चाहता हूं इस मुल्क में कौमी यकजहती के एक ऐसे सच्चे अलमबरदार को जिसने सच बोलने को अपनी आदत ही नहीं अपनी जिंदगी का मकसद बनाया है। हम सब की तरफ से आपकी तालियों की गूंज के बीच हमारे मुल्क का वकार, हमारे मुल्क की आबरू मोहतरम आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ आवाज दे रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने खिताब से, अपने कलाम से, क्योंकि वो बहुत कोशिश करता हूं कि आपसे ये अर्ज करूं कि परवीन शाकिर ने कभी कहा था कि वो मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। रेहाना रूही ने कहा
कि मैं ये भी चाहती हूं तेरा घर बसा रहे और ये भी चाहती हूं कि तू अपने घर न जाए। मैं ये भी चाहती हूं तेरा घर बसा रहे और ये भी चाहती हूं कि तू अपने घर न जाए। हुमैरा रहमान ने कहा कि वो लम्हा जब मेरे बच्चे ने मां पुकारा मुझे, मैं एक शाख से कितना घना दरख्त हुई। और हजरात गिरामी, अगर मैं आपसे ये अर्ज करूं कि रेहाना रूही ने यह भी कहा कि इतनी ताखीर से मत मिल के हमें सब्र आ जाए और फिर हम भी नजर तुझसे चुराने लग जाएं। ये निसाई लहजे की तर्जुमानी के वो तमाम रंगो आहंग हैं जिन्हें हम शायरात के जरिए सुनते हैं। आई हूं यारो मेरी पहचान लिख देना, मैं किस मिट्टी का हूं यारो मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। आइए इस खूबसूरत। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तान के मशहूर नाज़िम मुशायरा जनाब नदीम फर्रुख साहब की निजामत के कुछ अंश। जी हां, बागपत में हुआ ये शानदार ऑल इंडिया मुशायरा हमारे YouTube चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट mushairalive.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी मुशायरे के वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।